जय हिंद दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ BA पार्ट 1 का होम साइंस। ये आप जो देख रहे हैं ये बुक है होम साइंस की। BA पार्ट 1 का सेकंड पार्ट है। जो लोगों का अभी एग्जाम चल रहा है, मैं जिस व्यक्ति को मेरे से YouTube पे आर्ट का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है वो मेरे से कमेंट कर सकता है कि सर मेरे को हिंदी पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है, राजनीति पढ़ना है, या राजनीति शास्त्र पढ़ना है, या इतिहास पढ़ना है, या ज्योग्राफी, जो भी पढ़ना है वो इंसान मेरे को कमेंट बॉक्स में बोल सकता है। मैं उसके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा और पढ़ाने की कोशिश करूँगा। आज मैं इसमें होम साइंस के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। माय डियर, आप लोग जानते हैं होम साइंस किसको बोलते हैं। होम का मतलब होता है घर और साइंस का मतलब होता है टेक्नोलॉजी यानी आविष्कार। मतलब मेरे कहने का होता है माय डियर कि जो होम साइंस होता है, आप लोग जानते हैं जो जिसके बारे में हम अपने जन्म सिद्ध से ही जानने लगते हैं कि एक साइंस का आविष्कार कैसे होता है। साइंस का जैसे टेक्नोलॉजी विकास होता है, वैसे होम साइंस होता है कि एक उसमें आपको दिया जाता है माय डियर कि एक होम साइंस एक घर का निर्माण कैसे हो, मतलब मानव जीवन का निर्माण कह सकते हैं, या तो होम साइंस या तो एक घर का निर्माण कह सकते हैं। जिस प्रकार से माय डियर एक घर का निर्माण करने के लिए मनुष्य को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है ईंट, गिट्टी, बालू, सीमेंट, गारा, लोहा, मिस्त्री, लेबर, और एक जगह, एक सम स्थिति और वहाँ के वातावरण, ये सब चीज़ ज़रूरी होता है। वैसे ही उसी के आधार पे एक होम एक घर का निर्माण होता है, वैसे ही उसके टेक्नोलॉजी के अनुसार विकास करता जाता है। अब माय डियर मैं आपको एक सरसरी नज़र में बताना चाहूँगा कि होम साइंस का आविष्कार कैसे हुआ। जब हमारे इस पृथ्वी पे पृथ्वी का उद्गम हुआ तो यहाँ पर राजा मनु और शत्रुपा बस दो ही मनुष्य योनि में थे। मनुष्य योनि से उनके बहुत सारे प्रजातियाँ बढ़ी, प्रजातियों का आविष्कार होता गया। उसमें से लोग आदि मानव में आए। आदि मानव के बाद आने के बाद माय डियर उसमें से आपने देखा होगा कि आदि मानव जब इस पृथ्वी पे आए, पृथ्वी पे आने के बाद उनको किसी चीज़ का कोई नॉलेज नहीं था, ना खाने का, ना पहनने का, ना उठने का, ना पढ़ने का, ना लिखने का, किसी भी चीज़ का कोई नॉलेज नहीं था। उस समय उन लोगों ने सबसे पहले अपने आप को ढकने के लिए भी कुछ नहीं जानते थे, इसलिए वो लोग नंगे झड़ंगे कैसे भी रह जाते थे। माय डियर, उसी के साथ जैसे जैसे जनसंख्याएं बढ़ती गई, शताब्दियां बढ़ती गई, लोगों के अपने सोच डेवलप होती गई, उसी अनुसार से होम साइंस का आविष्कार होता गया। होम साइंस में आपने देखा माय डियर कि जो आदि मानव थे वो लोग सबसे पहले कच्चा मांस खाते थे। उनको किसी चीज़ का कोई नॉलेज नहीं था। उन्होंने अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए एक बार जंगल में पत्थर से टकरा करके आग लगी। उस आग के लपेट में बहुत सारे जंगली जीव आ करके नष्ट हो गए। जब जंगली जीव नष्ट हो गए तो वहाँ पर एक आदि मानव लोग थे, जो लोग वहाँ पर जा करके उन जीव जंतुओं को खाने लगे। तो उनको पहले की अपेक्षा उसमें अधिक स्वादिष्ट लगा, तो उन्होंने आग का आविष्कार कर लिया, आग के बारे में समझा। वहाँ से उनकी सोच में डेवलप होती गई, उनके सोच का विकास होता गया। फिर उन्होंने सोचा कि अगर बाई चांस एक जिस तरह से हम मांस को पका के खाते हैं तो स्वादिष्ट लगता है, तो उन्होंने उसके बारे में समझा। फिर उसके बाद उन्होंने सोचा कि ठंड लगती है, धूप लगती है, इससे बचाव करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तन ढकने के लिए वस्त्र। वस्त्रों के लिए उन्होंने पहले जंगली पौधों का उपयोग किया, फिर पेड़ के छालों का प्रयोग किया,
फिर उन्होंने अपने आप में जंगली जानवरों की खाल उधेड़ करके अपने लिए वस्त्र बनाए। वस्त्र का आविष्कार जैसे जैसे शताब्दियां बढ़ती गई, उन्होंने उस चीज़ का अपने आप से देखा, उनका आविष्कार बढ़ता गया, उनकी सोच बढ़ती गई, उनका माइंड डेवलपमेंट हुआ। माइंड जब डेवलपमेंट हुआ, माइंड का जो सोच जो उनकी परिवर्तित हुई, उस सोच के तहत उन्होंने अपने आप को आगे डेवलप किया, आने जाने के लिए साधन। सबसे पहले उनको उनका कबीला का निर्माण हुआ। कबीले का एक जो होता था वो सरदार होता था। सरदार ही वहाँ का सर्वश्रेष्ठ होता है। अगर कहीं कोई लड़ाई झगड़ा दंगा कुछ भी होता था तो वहाँ का सरदार न्याय करता था, सरदार का न्यायाधीश था। आज के डेट में जैसे आपके गांव में एक मुखिया होता है, सरपंच होता है, वो आपके गांव का मुख्य होता है, प्रधान होता है, वैसे वहाँ का एक कबीले का सरदार होता था। वैसे हमारे यहाँ समाज में विकास होने लगा। आग का हुआ, बैलगाड़ी हुई, बैलगाड़ी से फिर टमटम हुआ, टमटम से आपने देखा साइकिल का निर्माण हुआ, साइकिल से बाइक का निर्माण हुआ, बाइक से कार, कार से एरोप्लेन, एरोप्लेन से हर चीज़ का आज आप जानते हैं जो हमारे समाज में टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है, बढ़ रही है, वो हमारी ये साइंस की ही देन है। इसे अब हमारे उपयोग के लिए जो घरेलू उपयोग में आती वो चीज़, एक घरेलू उपयोग में खाना पीना, रहना, चलना फिरना, उठना बैठना, ये हमारे होम साइंस के अंदर आता है। एक मकान के जैसा निर्माण होता है, मकान के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है एक बेडरूम, एक किचन, एक हॉल, एक भंडार गृह, एक लैट्रिन, एक बाथरूम। ये हमारे होम साइंस में ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जो हर किसी मनुष्य के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। हर घर में ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। पहले इन चीज़ों का आविष्कार नहीं हुआ था, लेकिन आज हमारे आधुनिक युग में इन सब चीज़ों का आविष्कार हो चुका है। इन सब चीज़ों का जो आविष्कार, जो टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, इन सब चीज़ों को जानने के लिए लोगों ने शिक्षा का आविष्कार हो गया। इसमें बहुत सारे पार्ट बन जाते हैं, बहुत सारे चैप्टर बनते हैं। इसलिए मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये सब्जेक्ट पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें, कमेंट कर दें। आपको जो भी सब्जेक्ट पे पढ़ना है वो सब्जेक्ट के बारे में आप हमको बता दें, हम आपको उस हिसाब से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। आपको हिंदी साहित्य पढ़ना है या हिंदी भाषा पढ़ना है या पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है या ज्योग्राफी पढ़ना है या इकोनॉमिक्स पढ़ना है या हिस्ट्री पढ़ना है या सोशोलॉजी पढ़ना है या होम साइंस पढ़ना है, कोई भी सब्जेक्ट आप हमसे पढ़ सकते हैं। निःशुल्क आपको पढ़ाएंगे, आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको हमारे वीडियो को कंटिन्यू देखना है, सब्सक्राइब करना है, तभी कि मैं आपको जो भी आपके मन में प्रश्न होता है वो हमें कमेंट के बॉक्स में लिख दीजिए। मैं आपको उस प्रश्न का जवाब अगले नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। जय हिंद।